जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उन हालातों में महिलाओं की क्या हालात आज पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान की ही एक एंकर बोल रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भारत में भी पता नहीं है कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ऐसा होता है कि बच्चियों की शादी तक नहीं की जाती है और उनको धार्मिक कट्टरवादी सोच के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा जुल्म और जहन ढाना पड़ता है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान में छोटी छोटी बच्चियों को बिल्कुल भी शादी के लायक नहीं समझा जाता, क्योंकि ये अपने फ़ायदे के लिए प्रॉपर्टीज़ में कहीं आधा हिस्सा ना मांग ले, इसको कोट करके ये लड़कियों पे जुल्म डाल रहे हैं। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में आरजू काजमी और अंबर जैदी के बीच हुई है, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों खासतौर पे सिंध जो इलाका है हमारा, सिंध और पंजाब के जो वडेरों वाला एरिया होता है, वहाँ पे ये किया जाता है कि बहनों की जो है या बेटियों की शादियां नहीं करते और कह देते हैं जमीन जायदाद क्योंकि फिर देनी पड़ेगी और दूसरे घर में चली जाएगी वो जायदाद। वो बचाने के लिए बहुत से उस पर हमारे टीवी प्लेस भी बन चुके हैं कि उसका कह दिया जाता है कि आपकी शादी हमने कुरान से कर दी है और उसके बाद सारी ज़िंदगी अपने घर में ही बिठा के रखते हैं। ये यहाँ पर कई जगह पर होता रहा है, लेकिन मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि उन लड़कियों को या उनको अपने राइट का पता ही नहीं होता कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। वो सिर्फ अपनी जायदाद और अपनी ज़मीन बचाने के लिए जो है, सिंध में ख़ास तौर पे, सिंध में तो बहुत ज़्यादा है ये कि कुरान से कह देते हैं जी आपकी शादी कुरान से, अब आपने बस घर में ही रहना है। तो वो ताकि उनको ज़मीन में हिस्सा ना देना पड़े। तो कहाँ तक जो है वो लड़कियों को और औरतों को या बच्चियों को जो है वो अपने राइट का पता होना चाहिए। ये चीज़ भी तो है कि वो क्या एक्शन ले सकती हैं इस तरह की बात हो या इससे मिलती-जुलती या कोई इस तरह की गलत बात हो। तो उसपे उनको ये भी मालूम हो कि वो कहाँ जा सकती हैं और कौन से अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं या कहीं पे कंप्लेन कर सकती हैं, ये पता होना चाहिए आपके ख्याल से? बिल्कुल पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ऐसा हमारे देश में तो देखने के लिए नहीं मिलता है कि किसी की शादी कुरान से करा दी जाए, और ऐसा हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन ये बड़ी अफ़सोस की बात है कि जो कुरान लड़की को हक देता है, हालाँकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड़की को आधा मिलता है, तो उसके पीछे कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं कि आधा उसको अपने बाप को, लड़के का आधा, भाई का आधा हक मिलता है, फिर उसको अपने शौहर की जायदाद का भी हक मिलता है और अपने भाई के हक में से भी मिलता है। तो ये हक मिलाकर लड़की को एक्चुअली टेक्निकली ज़्यादा मिल जाता है। तो जो कुरान लड़की को जायदाद में बराबर का हक देता है, उसी का को हाथ में देकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद की जाती है। बहुत अफ़सोस की बात है उन इस्लाम के मानने वालों को, जो इस्लाम के नाम पर बेटियों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी करती हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आरज़ू कि हमें अपनी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और हमारे जो जिस किताब से उनकी शादी कराई जाती है, तो उस किताब को खोलकर भी पढ़ें कि वो बेटियों के लिए कौन-सी बात कहता है। हमारे कुरान में बहुत सारी आयतें जो औरतों के कहते हैं कि औरतों को फलानी नसीहतें और ढिकानी नसीहतें, औरतों को ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, उससे ज़्यादा आयतें औरतों के राइट्स के लिए कुरान में आयतें दी गई हैं। तो उनको सिर्फ़ रट्टा लगाने की बजाय ज़रूरी है कि उनको पढ़ें और समझें और सवाल करना सीखें। सबसे बड़ी बात है कि जो खामोश रहना सिखाया जाता है, अपने हक की बात करें, अपनी ख्वाहिश का इज़हार करें। शादी करना इस्लामिक और कानूनी अधिकार है। आपका कानून भी इजाज़त देता है कि आप शादी कर सकते हैं। कोई भी जायदाद की लालच में आकर आपको दबा नहीं सकता। जायदाद भी आपका हक है, शादी करना भी आपका हक है। इस्लाम भी ये इजाज़त देता है, ये हक देता है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी हक देता है कि आप शादी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मर्ज़ी अगर आपके घरवाले की पसंद भी शामिल है, घरवाले पसंद से करना चाहते हैं, तो उनको भी चाहिए कि आप किसी के हक की इतनी बड़ी चोरी कर रहे हैं कुरान और इस्लाम के नाम पे। कितना बड़ा गुनाह है। वो कंट्री जो खुद को बड़ा इस्लाम का बड़ा अलंबरदार समझती है और कहती है, और वहाँ पर लड़कियों के हक के साथ इतनी बड़ी बेईमानी होती है, बहुत अफ़सोस की बात है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो इदारे हैं जो काम करते हैं औरतों और बच्चों के हक के लिए। मैं ख़ास तौर से पाकिस्तान के उन लोगों से, उन एनजीओ से काम कहना चाहती हूँ कि आप औरतों और बच्चों को कम से कम जो कुरान उनको हक देता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका हक देता है, उसके उसके को पे अवेयरनेस कैंपेन चलाएँ, उनको बताएँ कि आपकी क्या-क्या
अधिकार हैं, क्या क्या आपके हुकूक हैं, क्या संविधान आपको, कॉन्स्टिट्यूशन आपको, आइन कौन से हक देता है, ताकि जब उनको पता ही नहीं होगा कि हमारे हक कैसे हैं तो उनमें वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, वो कैसे मांगेंगी। सबसे बड़ी बात यही है कि औरतों को बचपन से जिम्मेदारियां सिखाई जाती हैं कि आपको ऐसे रहना है, आपको ऐसे करना है और आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन आपका क्या हक है, आपको ये लेना है और किस तरह से हासिल करना है, ये सब नहीं सिखाया जाता है। वक्त है कि हम अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को मजबूत बनाएं, आवाज बुलंद करना सिखाएं और अपना हक लेना सिखाएं। तो वो लड़कियां जो घरों में बैठी हैं, कुरान खोलकर पढ़ें, संविधान अपना पढ़ें। हमारे संविधान, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें या किसी भी कंट्री की बात करें, कोई भी कंट्री इस तरह से किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करती है। डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, रूल ऑफ लॉ चलता है और कुरान की अगर हम भी बात करें, कोई भी धर्म इस तरह का जस्टिस नहीं करता है, चाहे सनातन धर्म की बात हो, क्रिश्चियनिटी की बात हो या फिर हम इस्लाम की बात करें, सिखिज्म, कोई भी धर्म हो, इस तरह का इंजस्टिस तो कहीं भी नहीं होता। लेकिन वो लालची लोग जो जायदाद या फिर किसी भी लालच में इस तरह का इंजस्टिस करते हैं, तो बहुत जरूरी है जो इदारे काम कर रहे हैं, जो एनजीओ काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़े और जो लोग डिप्राइव्ड हैं, खासकर औरतें और बच्चे, उनके हक की बात करें और उनको समझाएं कि आपके ये अधिकार है। सबसे जरूरी होता है कि उनको अवेयर करना। और आजकल तो आरजू बहुत आसान हो गया है किसी को भी अवेयर करना, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। वीडियो के माध्यम से आप छोटी वीडियोस बनाकर औरतों के जो लीगल राइट्स हैं, कौन कौन से धाराएं के अंदर क्या क्या आता है, तो उसके माध्यम से भी हम औरतों के हुकूक की बात उनको पहुंचा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि क्या क्या आपके अधिकार हैं और किस तरह आप अपने हक की बात आगे रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस बात को समझें और जिनके साथ भी ये जुल्म हो रहा है उनको आप हिम्मत देकर उनको खड़े होना सिखाएं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन लास्ट में अंबर मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि ऑनर किलिंग बहुत ज्यादा दोनों देशों में देखी जाती है कि जी अगर बेटी जो है वो किसी के साथ बात कर रही है तो बड़े कोई इज्जत की मामला हो गया, और लेकिन अगर बेटा कर रहा है तो कोई बात नहीं है। तो ये चीज हमें अब इस जैसे कहना चाहिए 2022 में आगे बढ़ना होगा कि बिल्कुल को एजुकेशन भी होती है और लड़के लड़की साथ पढ़ भी सकते हैं, एक दूसरे को पसंद भी कर सकते हैं और दोस्त भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर किसी का कोई अफेयर चल रहा हो, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो दोस्त होते हैं और मेरे ख्याल से तो उसमें कोई हरज नहीं है कि अगर आपका कोई लड़का आपका दोस्त है या किसी मर्द का कोई औरत दोस्त है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो ये हम इतना मेंटली एजुकेट कब कर पाएंगे अपनी सोसाइटी को, आपके ख्याल से कि हमारी सोसाइटी कर रही है, हम कैसे आगे बढ़ाएंगे? जब तक हम औरतों को बराबर का इंसान नहीं समझेंगे, जब तक, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि औरत ही हमारी जो माएँ होती हैं वो बचपन से सिखाती है, लड़की है ये काम करेगी, ये स्कूल नहीं जाएगी, रात में इतनी देर बाहर नहीं जाएगी, ऐसा कपड़ा पहनेगी, ये फलां से बात नहीं करेगी, ये ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी, लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, आप घर की इज्जत हो। तो ये सारी चीजें आपको अब इज्जत का बोझ लड़कों और लड़की में बराबर बांटना पड़ेगा। अगर आप कोई दायरे तय कर रहे हैं तो लड़कों और लड़कियों के लिए दोनों के लिए बराबर तय करने पड़ेंगे। आप अगर बराबरी की बात करते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर से, टेक्स्ट से बात कर लें या आप कहीं के भी आईन से बात कर लें, दोनों को बराबर का हक देता है, कहीं पे भी इंजस्टिस नहीं होता। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम देखते हैं, ये सारी सोच औरतें ही औरतों के लिए बढ़ावा देती हुई नजर आती हैं, क्योंकि हम घरों में देखते हैं जो औरतों के लिए इंजस्टिस होता है या इस तरह की सोच को डेवलप किया जाता है, वो मर्दों से ज्यादा औरतों में नजर आती है। तो औरतों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जो कहावत है मशहूर कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो हमें उसको बदलना है, हमें एक दूसरे को मजबूत करना है और आगे बढ़ाना है। हमें जो हमने फेस किया या हमारे हमसे पहले की जो जनरेशन है उन्होंने फेस किया, आगे की जनरेशन को वो सब फेस ना करना पड़े। ऐसा नहीं है कि औरतों को कुछ एक्स्ट्रा या कुछ अलग ही चाहिए। वो इंसानी हुकूक, वो ह्यूमन राइट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो ऑलरेडी है उनका, उनको वही चाहिए। कुछ भी अलग से नहीं औरतें डिमांड करती हैं, या औरतें कुछ भी ऐसा नहीं करें कि आप कोई अलग सी चीज ला के दे दीजिए। जो संविधान, जो हमारा धर्म हमें हक देता है, वही हक औरतों को दे दीजिए, उतना ही काफी है। बहुत से लोग कहते हैं कि भी आप देवी हैं, आप तो ये सर का ताज हैं, आप शहजादी हैं। भैया शहजादी वहजादी या सर का ताज या देवी ना बनाइए, आम इंसान समझ लीजिए, उतना काफी है। अगर आप आम इंसान समझ के उनको आम इंसानों वाले हक दे देते
वो उतना काफ़ी है। आमने-सामने समझना जिस दिन शुरू कर देंगे, लोग काफ़ी हद तक हमारे समाज की प्रॉब्लम्स सुधर जाएँगी और ज़रूरी है, मैं हमेशा कहती हूँ, एक औरत ही एक बेहतर समाज का निर्माण करती है। औरतों को जो परवरिश कर रही हैं बच्चों की, उनको ज़रूरी है कि छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान दें, वो किस तरह की भाषा, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बच्चों के सामने कर रही हैं, वो लड़का-लड़की का भेद, फ़र्क ना सिखाएँ। और इस पे बहुत ज़रूरी है कि हम अगली जनरेशन को तब जब तक हम इस फ़र्क को नहीं मिटाएँगे, तब तक जेंडर सेंसिटाइज़ हम अपने लड़कों को भी नहीं होना सिखाएँगे कि आप लड़कियाँ भी जैसे आप कहा गया वैसे ही लड़कियों को कहा गया, आपको लड़कियों की इज़्ज़त करनी है। तब तक आप उस सोसाइटी का जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। इसमें औरतों का बहुत बड़ी औरतों की ज़िम्मेदारी है, मर्दों की भी है क्योंकि मर्द भी समाज का हिस्सा हैं। लेकिन औरतों की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है क्योंकि हमें परवरिश की जो ज़िम्मेदारी होती है और ज़्यादा समय बच्चे माँओं के साथ गुज़ारते हैं, तो उनकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि आप बच्चों को बराबर के तमीज़, तहज़ीब, संस्कार और हुकूक सब बराबर का बाँटिए। क्योंकि जब तक आप इनजस्टिस करती रहेंगी, हमारे समाज में इस तरह से ही चक्र चलता रहेगा और औरतें इसी तरह से ज़ुल्म का और ज़्यादती का शिकार होती रहेंगी। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं और लोगों को यही समझना होगा कि जिस तरह से बेटे ख़्याल रखते हैं माँ-बाप का, इसी तरह से बेटियाँ भी रख सकती हैं। तो उनको उतना ही राइट दें जितने राइट आप बेटों को